नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे असल में कितनी भरोसेमंद हैं? हम मानते हैं कि अगर हम एक गेंद को हवा में उछालेंगे, तो वह नीचे ही गिरेगी। हम मानते हैं कि सूरज कल सुबह फिर से उगेगा। हम मानते हैं कि आग हमें जलाएगी और पानी हमारी प्यास बुझाएगा। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा विज्ञान इसी कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा विश्वास, यह पूरी निश्चितता केवल एक आदत है, एक भावना है, न कि कोई तर्क संगत सच्चाई? क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सूरज कल सुबह उगेगा? आज हम इतिहास के सबसे महान, सबसे विनम्र और शायद सबसे विनाशकारी दार्शनिकों में से एक की दुनिया में उतरने वाले हैं। उनका नाम है डेविड ह्यूम। ह्यूम 18वीं सदी के एक स्कॉटिश दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी शांत, सुरुचिपूर्ण और अथक तर्क शक्ति का उपयोग करके पश्चिमी दर्शन की नींव पर ही सवाल ला दिए। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा ज्ञान, जिसे हम इतना ठोस और इतना निश्चित मानते हैं, असल में बहुत ही नाजुक और अनिश्चित नींवों पर है। ये ऑडियो बुक डेविड ह्यूम की महान कृति एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। यह किताब एक बौद्धिक बम की तरह है, जो हमारे सबसे गहरे विश्वासों पर हमला करती है। हम ह्यूम के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे विचार कहाँ से आते हैं और हमारा ज्ञान वास्तव में कितना सीमित है। हम कारण और प्रभाव, स्वतंत्र इच्छा और यहाँ तक कि चमत्कारों के अस्तित्व पर भी सवाल उठाएंगे। ह्यूम की यात्रा आपको असहज कर सकती है, यह आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका सकती है, लेकिन यह आपको एक अधिक विनम्र, अधिक संदेहवादी और अंततः एक अधिक बुद्धिमान इंसान भी बनाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की सीमाओं की खोज करने के लिए और यह जानने के लिए कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हमारे मन की दुनिया। विचार कहां से आते हैं? हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से। हमारे मन के अंदर जो कुछ भी है, हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, ये सब आता कहां से है? इससे पहले कि हम दुनिया के बारे में कुछ भी जान सकें, हमें पहले उस उपकरण को समझना होगा जिससे हम दुनिया को जानते हैं। और वह उपकरण है हमारा अपना मन। डेविड ह्यूम एक सच्चे अनुभववादी थे, जिसका अर्थ है कि उनका मानना था कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही आता है। उनका मानना था कि जन्म के समय हमारा मन एक कोरी स्लेट की तरह होता है और अनुभव उस पर अपनी कहानी लिखता है। एन इंक्वायरी की शुरुआत में ह्यूम हमारे मन की सभी अनुभूतियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और यह उनके पूरे दर्शन की नींव है। ये दो श्रेणियां हैं, इम्प्रेशंस और आइडियाज। इम्प्रेशंस क्या हैं? इम्प्रेशंस हमारी सभी जीवंत और तत्काल अनुभूतियां हैं। जब आप वास्तव में कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, तो आपको इम्प्रेशंस मिलते हैं। जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं, तो उस गर्मी और उस रोशनी का जो तत्काल शक्तिशाली एहसास आपको होता है, वह एक इम्प्रेशन है। जब आप संगीत सुनते हैं, तो उन ध्वनियों का जो जीवंत अनुभव आपको होता है, वह एक इम्प्रेशन है। जब आप गुस्सा या खुशी महसूस करते हैं, तो उन भावनाओं का जो तीव्र और तत्काल अनुभव होता है, वह भी एक इम्प्रेशन है। इम्प्रेशंस हमारे अनुभव का कच्चा माल हैं। वे तेज होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं और वे हमारी इच्छा के बिना हम पर आते हैं। तो फिर आइडियाज क्या हैं? आइडियाज इन इम्प्रेशंस की धुंधली प्रतियां या यादें हैं। जब आप उस जलती हुई मोमबत्ती के बारे में सोचते हैं, जब वह आपके सामने नहीं होती, तो आपके मन में जो छवि बनती है, वह एक आइडिया है। जब आप कल सुने हुए संगीत को याद करते हैं, तो वह एक आइडिया है। जब आप अपने गुस्से को याद करते हैं, तो वह भावना की एक धुंधली प्रतिलिपि होती है, एक आइडिया। ह्यूम कहते हैं कि इम्प्रेशंस और आइडियाज के बीच का अंतर केवल उनकी तीव्रता या जीवंतता का है। इम्प्रेशंस हमेशा आइडियाज से ज्यादा मजबूत और ज्यादा जीवंत होते हैं। एक असली सिरदर्द का इम्प्रेशन उस सिरदर्द के आइडिया या याद से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। और फिर ह्यूम अपना पहला और सबसे मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसे कॉपी प्रिंसिपल कहा जाता है। वह कहते हैं कि हमारे सभी सरल विचार अपने पहले रूप में हमारे सरल इंप्रेशन से ही उत्पन्न होते हैं, जिनकी वे नकल करते हैं। सरल शब्दों में,
आपके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं हो सकता जिसका स्रोत किसी न किसी इंप्रेशन में ना हो। सोचकर देखिए, क्या आप किसी ऐसे रंग की कल्पना कर सकते हैं जिसे आपने कभी देखा ना हो? क्या आप किसी ऐसे स्वाद की कल्पना कर सकते हैं जिसे आपने कभी चखा ना हो? ह्यूम कहते हैं, नहीं, आप नहीं कर सकते। आपका मन नए विचार बनाने में बहुत रचनात्मक हो सकता है, लेकिन वह ऐसा केवल उन पुराने इंप्रेशंस को जो उसे पहले ही मिल चुके हैं, उन्हें मिलाने, खंडित करने और मिलाने से ही कर सकता है। आप एक सुनहरे पर्वत की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सोना देखा है, यानी एक इंप्रेशन, और पर्वत देखा है, यानी एक और इंप्रेशन, और आपके मन ने इन दोनों आइडियाज को एक साथ मिला दिया है। लेकिन आप शून्य से, बिना किसी पिछले अनुभव के, कोई नया सरल विचार नहीं बना सकते। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और दूरगामी सिद्धांत है। यह हमें किसी भी अमूर्त या दार्शनिक विचार का परीक्षण करने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी देता है। जब भी कोई दार्शनिक किसी कठिन और जटिल शब्द जैसे ईश्वर, आत्मा या पदार्थ का उपयोग करता है, तो ह्यूम हमें रुकने और पूछने के लिए कहते हैं, इस विचार का स्रोत किस इंप्रेशन में है? अगर आप उस विचार को किसी भी मूल इंद्रिय अनुभव से नहीं मिला सकते, तो ह्यूम के अनुसार यह बहुत संभावना है कि वह शब्द अर्थहीन है, एक खोखला शोर है। यह ह्यूम का दर्शन का शुद्धिकरण करने का एक तरीका है। वह दर्शन को उन अस्पष्ट और निरर्थक बहसों से साफ करना चाहते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वह हमें अपनी मूल्यों की ओर, यानी हमारे ठोस, वास्तविक, इंद्रिय अनुभव की दुनिया की ओर वापस लाना चाहते हैं। तो हमारे मन की दुनिया इंप्रेशंस और उनके प्रतिबिंब, यानी आइडियाज से बनी है। लेकिन हमारा मन केवल इन विचारों का एक निष्क्रिय गोदाम नहीं है। ये उन्हें मिलाता है, उन्हें व्यवस्थित करता है और उनके बीच संबंध बनाता है। वह कौन से सिद्धांत हैं जिनके अनुसार हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार की ओर जाता है? क्या हमारे विचारों के संबंध के भी कोई सार्वभौमिक नियम हैं? ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम भौतिक दुनिया को नियंत्रित करता है। इन मानसिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 2, हमारे विचारों का अदृश्य गुरुत्वाकर्षण। मन कैसे काम करता है? पिछले चैप्टर में डेविड ह्यूम ने हमें बताया कि हमारे मन की सारी सामग्री, यानी हमारे सभी विचार, अंततः हमारी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले इंप्रेशंस से ही आते हैं। लेकिन हमारा मन इन विचारों का केवल एक बेतरतीब ढेर नहीं है। जब हम सोचते हैं, सपने देखते हैं या याद करते हैं, तो हमारे विचार एक सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे से बंधे हुए लगते हैं। जब आप एफिल टॉवर के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन शायद तुरंत पेरिस के बारे में सोचने लगता है। जब आप एक चोट को देखते हैं, तो आप दर्द के बारे में सोचने लगते हैं। ये कैसे होता है? क्या हमारे विचारों के बीच भी कोई अदृश्य गुरुत्वाकर्षण है जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है? ह्यूम का जवाब है हाँ, और वह अपने समय के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन से बहुत प्रेरित थे। जैसे न्यूटन ने भौतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, वैसे ही ह्यूम मानसिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक नियमों की खोज करना चाहते थे। वह मन का विज्ञान बनाना चाहते थे। ह्यूम ने प्रस्तावित किया कि हमारे विचारों के बीच संबंध या साहचर्य के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। ये 3 सिद्धांत हमारे मन के अदृश्य गोंद की तरह हैं, जो हमारे बिखरे हुए विचारों को एक साथ मिलाकर एक सुसंगत अनुभव का निर्माण करते हैं। ये 3 सिद्धांत हैं: समानता, सामीप्य और कारण और प्रभाव। पहला सिद्धांत है समानता। ये बहुत ही सरल है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन विचारों को एक साथ मिलाता है जो एक दूसरे के समान होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की तस्वीर देखते हैं, तो आपका मन तुरंत उस वास्तविक व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है। जब आप एक खास तरह का संगीत सुनते हैं, तो आपको शायद वैसा ही संगीत सुनने का कोई और अनुभव याद आ जाए। समानता हमारे मन को एक विचार से दूसरे मिलते जुलते विचार पर कूदने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा सिद्धांत है सामीप्य, यानी समय या स्थान में निकटता। हमारा मन उन विचारों को एक साथ मिलाता है जिन्हें हमने समय या स्थान में एक साथ अनुभव किया है। जब आप अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो आपको शायद अपनी कक्षा, अपने दोस्त या अपने शिक्षक भी याद आ जाएं, क्योंकि वे सभी एक ही स्थान यानी स्कूल से बंधे हुए हैं। जब आप किसी ऐतिहासिक घटना जैसे भारत की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन शायद तुरंत ही महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोचने लगे,
क्योंकि वे सभी एक ही समय यानी 1947 से जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत हमारी याददाश्त के काम करने के तरीके का एक अहम हिस्सा है। लेकिन तीसरा सिद्धांत ह्यूम के अनुसार इन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह है कारण और प्रभाव। हमारा मन लगभग हर चीज को कारण और प्रभाव के संदर्भ में देखता है। जब हम एक घाव देखते हैं यानी प्रभाव, तो हम उस दर्द के बारे में सोचते हैं जो उसका कारण बना होगा। जब हम देखते हैं कि एक दोस्त उदास है यानी प्रभाव, तो हम तुरंत ये सोचने लगते हैं कि उसे किस चीज ने उदास किया होगा यानी कारण। कारण और प्रभाव का यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि यह हमें केवल अतीत को समझने में ही मदद नहीं करता, यह हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने की भी अनुमति देता है। हम जानते हैं कि अगर हम आग को छुएंगे यानी कारण, तो हम जल जाएंगे यानी प्रभाव। हम जानते हैं कि अगर हम खूब मेहनत करेंगे यानी कारण, तो हम सफल होंगे यानी प्रभाव। हमारा पूरा जीवन, हमारे सारे निर्णय और हमारा पूरा विज्ञान इसी एक विश्वास पर आधारित है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा, कि समान कारण हमेशा समान प्रभाव पैदा करेंगे। तो हमारे पास मानसिक ब्रह्मांड के तीन नियम हैं: समानता, सामीप्य और कारण और प्रभाव। ये वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे विचारों के ताने बाने को बुनते हैं। लेकिन अब ह्यूम एक सच्चे और निर्भीक दार्शनिक की तरह एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गहरा सवाल पूछने वाले हैं। उन्होंने अपने ज्ञान के सिद्धांत का सूक्ष्मदर्शी उठाया है, और वह उसे इन तीन सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण यानी कारण और प्रभाव पर केंद्रित करने वाले हैं। वह पूछने वाले हैं, हमारा यह विश्वास कि एक घटना दूसरी का कारण बनती है, यह विश्वास आखिर आता कहां से है? जब हम कहते हैं कि आग जलने का कारण बनती है, तो हम असल में क्या कह रहे होते हैं? क्या हमने कभी भी इस कारण नामक रहस्यमयी शक्ति को देखा है? यह एक ऐसा सवाल है जो पहली नजर में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस एक सवाल के जवाब की खोज ह्यूम को एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां तर्क की ठोस जमीन खत्म हो जाती है और हमें संदेह की एक गहरी खाई का सामना करना होता है। यह उनके दर्शन का सबसे प्रसिद्ध, सबसे विनाशकारी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस खाई के किनारे की यात्रा हम अगले चैप्टर से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले ह्यूम हमें ज्ञान के दो बिल्कुल अलग अलग प्रकारों के बीच अंतर करना सिखाएंगे। एक ऐसा अंतर जो इस पूरी पहेली को सुलझाने की कुंजी है। चैप्टर नंबर 3, ज्ञान के दो रास्ते, एक जो निश्चित है और दूसरा जो नहीं है। इससे पहले कि हम कारण और प्रभाव की उस गहरी और खतरनाक पहेली में उतरें, डेविड ह्यूम हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक उपकरण देते हैं। वह कहते हैं कि अगर हम अपने ज्ञान की प्रकृति को समझना चाहते हैं, तो हमें पहले यह पहचानना होगा कि मानव ज्ञान के सभी विषय, हर चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या जान सकते हैं, उन्हें दो और केवल दो बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यह अंतर, जिसे अक्सर ह्यूम की कांटा कहा जाता है, उनके पूरे दर्शन को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। ये दो श्रेणियां हैं: विचारों के संबंध और तथ्य के मामले। चलिए पहले विचारों के संबंध को समझते हैं। यह वह ज्ञान है जो हमें तर्क और गणित की दुनिया में मिलता है। इस ज्ञान की सबसे मुख्य खासियत यह है कि यह निश्चित होता है और इसे हम केवल अपने दिमाग में बिना दुनिया को देखे प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्रागनुभविक ज्ञान कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यह कथन कि एक त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। इन कथनों की सच्चाई को साबित करने के लिए आपको दुनिया में किसी त्रिभुज को मापने या दो चीजों को दो चीजों के साथ रखने की जरूरत नहीं है। ये कथन परिभाषा से ही सत्य है। त्रिभुज शब्द का अर्थ ही है एक तीन कोणों वाली आकृति। इस तरह के ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका विपरीत एक तार्किक विरोधाभास होता है, और इसलिए वह अकल्पनीय होता है। क्या आप एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं जिसके चार कोण हों? नहीं, यह असंभव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 और 2 5 के बराबर हो? नहीं। तो विचारों के संबंध हमें पूर्ण निश्चितता का एक सुंदर, व्यवस्थित और तर्कसंगत संसार प्रदान करते हैं। लेकिन इस संसार की एक बहुत विशाल सीमा है। यह हमें वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये हमें केवल हमारे अपने विचारों और परिभाषाओं के बीच के संबंधों के बारे में बताता है। ज्यामिति आपको यह तो बता सकती है कि एक आदर्श वृत्त के गुण क्या हैं, लेकिन यह आपको यह नहीं बता सकती कि आकाश में मौजूद चंद्रमा वास्तव में एक आदर्श वृत्त है या नहीं।
अब हम ज्ञान की दूसरी श्रेणी पर आते हैं, और यह वह श्रेणी है जिसमें हमारा ज्यादातर जीवन और हमारा सारा विज्ञान आता है। यह है तथ्य के मामले। यह वह ज्ञान है जो हमें दुनिया के बारे में बताता है। यह ज्ञान पश्चातानुभविक होता है, यानी यह केवल अनुभव और हमारी इंद्रियों के अवलोकन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूर्य पूर्व में उगता है, सीसा भारी होता है, या ब्रेड पौष्टिक होती है। आप इन कथनों की सच्चाई को केवल अपने दिमाग में बैठकर साबित नहीं कर सकते। आपको वास्तव में दुनिया में जाना होगा, सूर्य को उगते हुए देखना होगा, सीसे को तौलना होगा और ब्रेड को खाना होगा। और यहीं पर ह्यूम उस महत्वपूर्ण और विनाशकारी अंतर की ओर इशारा करते हैं। तथ्य के मामलों के साथ उनका विपरीत हमेशा संभव और कल्पनीय होता है। वह कभी भी एक तार्किक विरोधाभास नहीं होता। इस कथन पर विचार कीजिए, सूर्य कल नहीं उगेगा। क्या यह एक तार्किक विरोधाभास है? नहीं। हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हो जाए कि सूर्य कल न उगे। यह कथन झूठा हो सकता है, लेकिन यह बेतुका नहीं है। इसी तरह हम कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी ब्रेड हो जो जहरीली हो, या एक ऐसा सीसा हो जो हल्का हो। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के ज्ञान हैं। एक तरफ है विचारों के संबंध, जो निश्चित है लेकिन दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ है तथ्य के मामले, जो हमें दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन जो कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। यह अंतर ही वह कांटा है जिससे ह्यूम अब कारण और प्रभाव के विचार को भेदने वाले हैं। याद कीजिए, हमारा दुनिया के बारे में सारा ज्ञान, कि चीजें कैसे काम करती हैं, वह कारण और प्रभाव पर आधारित है। अब ह्यूम अपना विनाशकारी सवाल पूछते हैं, हमारा यह विश्वास कि एक घटना दूसरी का कारण बनती है, यह किस प्रकार का ज्ञान है? क्या यह विचारों का संबंध है या तथ्य का मामला? क्या यह विचारों का संबंध हो सकता है? क्या हम केवल तर्क का उपयोग करके, बिना अनुभव के, ये जान सकते हैं कि आग गर्मी का कारण बनेगी? नहीं। ह्यूम कहते हैं कि अगर आदम, जो पहला इंसान था, वह पूरी तरह से बुद्धिमान होता, लेकिन उसने कभी आग का अनुभव नहीं किया होता, तो वह कभी भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि आग उसे जलाएगी। आग के विचार में जलाने का कोई तार्किक आवश्यकता नहीं है। हम एक ठंडी आग की कल्पना कर सकते हैं। तो कारण और प्रभाव का हमारा ज्ञान अनिवार्य रूप से तथ्य का मामला होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह केवल अनुभव से ही आ सकता है। लेकिन अब असली पहेली शुरू होती है। अगर यह अनुभव से आता है, तो हम वास्तव में क्या अनुभव करते हैं? जब हम एक बिलियर्ड बॉल को दूसरे से टकराते हुए देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पहली बॉल चलती है, फिर वह दूसरी को छूती है, और फिर दूसरी बॉल चलती है। हम केवल घटनाओं का एक अनुक्रम देखते हैं। हम उस रहस्यमयी शक्ति या आवश्यक संबंध को कभी नहीं देखते जो एक घटना को दूसरी से जोड़ता है। हमारा यह अटूट विश्वास कहां से आता है कि एक घटना दूसरी को उत्पन्न करती है? अगर यह न तो तर्क से आता है और न ही सीधे अनुभव से, तो फिर यह आता कहां से है? क्या यह केवल एक भ्रम है? ह्यूम हमें तर्क की दुनिया की ठोस जमीन से खींचकर संदेह की एक गहरी खाई के किनारे ले आए हैं। उस खाई के अंदर क्या है, इसका खुलासा हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 4, कारण और प्रभाव का महान रहस्य, जब तर्क हमें धोखा दे जाता है। पिछले चैप्टर में डेविड ह्यूम ने हमें एक बहुत ही असहज करने वाली स्थिति में छोड़ दिया था। उन्होंने हमें दिखाया था कि हमारा कारण और प्रभाव का ज्ञान, जो हमारे पूरे विज्ञान और हमारे रोजमर्रा के जीवन की नींव है, वह न तो शुद्ध तर्क यानी विचारों का संबंध से आ सकता है, और न ही सीधे इंद्रिय अनुभव यानी तथ्य का मामला से। तो फिर हमारा यह अटूट विश्वास कि एक घटना दूसरी का कारण बनती है, यह आखिर आता कहां से है? इस चैप्टर में ह्यूम इस महान रहस्य का पर्दाफाश करते हैं, और उनका जवाब दर्शन के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी और सबसे विनाशकारी जवाबों में से एक है। चलिए, हम उस बिलियर्ड बॉल वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। हम देखते हैं कि सफेद बॉल चलती है, वह लाल बॉल से टकराती है, और फिर लाल बॉल चलने लगती है। हमने यह हजारों बार देखा है, और अब हम यह मानते हैं कि सफेद बॉल की गति ने लाल बॉल की गति का कारण बना। लेकिन ह्यूम हमें फिर से ध्यान से देखने के लिए कहते हैं। हम वास्तव में क्या देखते हैं? हम तीन चीजें देखते हैं। पहला, सामीप्य, दोनों बॉल एक दूसरे को छूती हैं। दूसरा, प्राथमिकता, पहली बॉल की गति दूसरी बॉल की गति से ठीक पहले होती है। तीसरा, निरंतर संयोग,
हमने अतीत में हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह की एक घटना होती है तो उसके बाद दूसरी घटना होती है। ह्यूम का विनाशकारी दावा यह है, बस यही सब है जो हम अनुभव करते हैं। हम इन तीन चीजों के अलावा और कुछ भी अनुभव नहीं करते। हम उस शक्ति, उस बल या उस आवश्यक संबंध को कभी नहीं देखते जो पहली घटना को दूसरी से जोड़ता है। हम केवल यह देखते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है। हम यह कभी नहीं देखते कि एक घटना के कारण दूसरी घटना होती है। तो फिर अगर हम इसे कभी नहीं देखते तो हमारा यह विश्वास इतना मजबूत क्यों है? अगर यह तर्क से नहीं आता और यह अनुभव से नहीं आता, तो फिर यह कहां से आता है? ह्यूम का जवाब बहुत ही सरल और बहुत ही गहरा है। वह कहते हैं कि यह आदत से आता है। जब हम बार बार एक ही घटना को दूसरी घटना के बाद होते हुए देखते हैं, तो हमारा मन एक मानसिक छलांग लगाता है। हमारा मन इन दोनों घटनाओं के बीच एक साहचर्य बना लेता है और इस निरंतर संयोग के अनुभव के कारण हमारे मन में एक अपेक्षा पैदा हो जाती है। अब जैसे ही हम घटना एक को देखते हैं, हमारा मन बिना किसी तर्क या विचार के तुरंत ही घटना दो की उम्मीद करने लगता है। और यह अपेक्षा की भावना ही, यह मनोवैज्ञानिक संक्रमण ही वह चीज है जिसे हम गलती से कारण या आवश्यक संबंध समझ लेते हैं। यह एक बहुत अहम घुमाव है। ह्यूम कह रहे हैं कि कारण और प्रभाव वास्तविकता में मौजूद कोई वस्तुनिष्ठ संबंध नहीं है। यह हमारे मन की एक आदत है। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है, न कि एक तार्किक या भौतिक घटना। जब हम कहते हैं कि आग गर्मी का कारण बनती है, तो हम दुनिया के बारे में कोई गहरा, वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं बता रहे होते। हम केवल यह व्यक्त कर रहे होते हैं कि हमारे मन में आग के विचार और गर्मी के विचार के बीच एक बहुत ही मजबूत, आदत आधारित संबंध बन गया है। इस खोज के परिणाम बहुत ही गहरे और विनाशकारी हैं। इसका मतलब है कि हमारा पूरा विज्ञान, जो कारण और प्रभाव के नियमों की खोज करने का दावा करता है, वह अंततः तर्क पर नहीं, बल्कि एक गैर तर्क संगत मनोवैज्ञानिक आदत पर आधारित है। विज्ञान हमें यह तो बता सकता है कि अतीत में क्या हुआ है, लेकिन वह हमें यह निश्चितता के साथ कभी नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा। हम यह मानते हैं कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। हम यह मानते हैं कि जिन नियमों ने कल काम किया, वे कल भी काम करेंगे। इस विश्वास को प्रकृति की एकरूपता का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन ह्यूम पूछते हैं, हम इस सिद्धांत को कैसे साबित कर सकते हैं? क्या हम इसे तर्क से साबित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं जो कल अचानक अपने नियम बदल दे। तो क्या हम इसे अनुभव से साबित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह एक गोलाकार तर्क होगा। हम यह कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि चूंकि भविष्य अतीत में हमेशा अतीत जैसा रहा है, इसलिए भविष्य में भी वह अतीत जैसा ही रहेगा। तो हमारा पूरा ज्ञान का महल, जिसे हम तर्क की ठोस चट्टान पर बना हुआ समझते थे, वह वास्तव में आदत और विश्वास की अस्थिर रेत पर बना हुआ है। ह्यूम ने हमें तर्क के सिंहासन से उतार दिया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में हमारा मार्गदर्शक तर्क नहीं, बल्कि एक अंधी, सहज आदत है। यह एक बहुत ही गहरा संदेहवाद है, लेकिन यह एक निराशावादी संदेहवाद नहीं है। ह्यूम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें विज्ञान करना बंद कर देना चाहिए या हमें यह मानना बंद कर देना चाहिए कि सूरज कल उगेगा। वह बस ये कह रहे हैं कि हमें अपने ज्ञान की नींव के बारे में विनम्र होना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी निश्चितताएं उतनी निश्चित नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। ह्यूम ने कारण और प्रभाव के हमारे विश्वास की मूल्यों को सफलतापूर्वक खोद दिया है। अब वह अपने इस शक्तिशाली, संदेहवादी औजार का उपयोग दर्शन की कुछ और भी पवित्र और संरक्षित गायों पर करने वाले हैं। अगला निशाना, स्वतंत्र इच्छा का विचार। क्या हम सच में अपने कार्यों के स्वामी हैं, या हमारी स्वतंत्रता भी एक भ्रम है? इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5, क्या आप सच में आजाद हैं? स्वतंत्र इच्छा की पहेली। डेविड ह्यूम ने कारण और प्रभाव के हमारे विश्वास को सफलतापूर्वक एक मनोवैज्ञानिक आदत में बदल दिया है। अब वह अपने इसी विनाशकारी तर्क को दर्शन की एक और सबसे पुरानी और सबसे उलझी हुई समस्याओं पर लागू करने जा रहे हैं। स्वतंत्र इच्छा बनाम नियतिवाद की बहस। सदियों से दार्शनिक इस सवाल पर विभाजित रहे हैं, क्या हमारे कार्य स्वतंत्र रूप से हमारे द्वारा चुने जाते हैं, या क्या वे भी ब्रह्मांड की बाकी सभी घटनाओं की तरह पहले से ही कारणों की एक श्रृंखला द्वारा निर्धारित होते हैं? यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण सवाल है।
अगर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो फिर हमारी नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी और हमारे प्रशंसा तथा निंदा के पूरे ढांचे का क्या होगा? हम किसी को उसके कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, अगर वे पहले से ही निर्धारित थे? ह्यूम इस बहस में एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण, बहुत ही चतुर और बहुत ही प्रभावशाली समाधान के साथ प्रवेश करते हैं। एक ऐसा समाधान जो आज भी दर्शन में बहुत लोकप्रिय है और जिसे संगततावाद के रूप में जाना जाता है। ह्यूम का तर्क है कि स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद के बीच का यह पूरा विवाद वास्तव में एक झूठा विवाद है, जो केवल शब्दों की गलत परिभाषा के कारण पैदा हुआ है। उनका दावा है कि जब हम इन शब्दों को ठीक से परिभाषित करते हैं, तो हम पाते हैं कि स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद न केवल संगत हैं, बल्कि स्वतंत्र इच्छा के लिए नियतिवाद आवश्यक है। चलिए, उनके तर्क को कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले ह्यूम कहते हैं, हमें यह समझना होगा कि हम नियतिवाद या आवश्यकता से क्या मतलब रखते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, ह्यूम के लिए दो घटनाओं के बीच आवश्यक संबंध दुनिया में मौजूद कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। यह केवल हमारे मन द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक निरंतर संयोग है। जब हम कहते हैं कि भौतिक दुनिया नियतिवादी है, तो हमारा मतलब केवल यह है कि हम देखते हैं कि समान कारण लगातार समान प्रभाव पैदा करते हैं और यह हमें भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। अब ह्यूम कहते हैं, चलिए मानव दुनिया को देखते हैं। क्या हम मानव कार्यों में भी यही निरंतर संयोग नहीं देखते? क्या मानव स्वभाव इतिहास में और विभिन्न संस्कृतियों में काफी हद तक एक समान और अनुमान लगाने योग्य नहीं है? हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसे भूख लगती है, वह भोजन की तलाश करेगा। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने बच्चों से प्यार करता है, वह उनकी रक्षा करेगा। ह्यूम का तर्क है कि मानव कार्य भी उतने ही नियमित और आवश्यक हैं जितने कि भौतिक दुनिया की घटनाएं। वे भी हमारी इच्छाओं, हमारे चरित्र और हमारी परिस्थितियों जैसे कारणों से उत्पन्न होते हैं। अगर मानव कार्य पूरी तरह से यादृच्छिक और अप्रत्याशित होते, तो कोई भी समाज, कोई भी इतिहास और कोई भी विज्ञान जैसे मनोविज्ञान संभव ही नहीं होता। तो मानव कार्य भी नियतिवादी हैं, उसी अर्थ में जिसमें भौतिक घटनाएं हैं। अब ह्यूम दूसरे शब्द पर आते हैं, स्वतंत्रता या लिबर्टी। वह कहते हैं कि हम अक्सर स्वतंत्रता को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी कारण के कार्य करने की क्षमता, यानी एक तरह की रहस्यमयी, जादुई शक्ति जो कारण और प्रभाव की श्रृंखला से बाहर है। ह्यूम कहते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता एक बेतुका और अकल्पनीय विचार है। यह संयोग के अलावा और कुछ नहीं है और संयोग पर आधारित कार्य किसी भी तरह से नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो फिर स्वतंत्रता का सही मतलब क्या है? ह्यूम एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक परिभाषा देते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छा के निर्धारण के अनुसार कार्य करने या न करने की एक शक्ति। सरल शब्दों में, आप स्वतंत्र हैं अगर आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी बाधा या जबरदस्ती के। अगर आप इस कमरे से बाहर जाना चाहते हैं और दरवाजा खुला है और आपको कोई रोक नहीं रहा है, तो आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और दरवाजा बंद है या किसी ने आपको जंजीरों से बांध रखा है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। यह है ह्यूम की संगततावादी चाल। स्वतंत्रता का विपरीत नियतिवाद नहीं है, स्वतंत्रता का विपरीत है जबरदस्ती। अब आप देख सकते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता और नियतिवाद पूरी तरह से संगत हैं। आपके कार्य पूरी तरह से निर्धारित हो सकते हैं, यानी आपकी इच्छाओं और आपके चरित्र द्वारा, लेकिन वे साथ ही साथ स्वतंत्र भी हो सकते हैं, यानी जब तक कि वे आपकी इच्छा के अनुसार हों और कोई बाहरी ताकत आपको रोक न रही हो। वास्तव में ह्यूम तर्क देते हैं कि नैतिकता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे कार्य निर्धारित हों। हम किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए जिम्मेदार केवल तभी ठहरा सकते हैं जब वह कार्य उसके चरित्र या उसकी इच्छाओं का एक स्थिर और विश्वसनीय प्रतिबिंब हो। अगर किसी व्यक्ति के कार्य पूरी तरह से यादृच्छिक होते, तो हम उसे उनके लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते थे? तो ह्यूम ने स्वतंत्रता और नियतिवाद के बीच की सदियों पुरानी युद्ध को एक भाषाई गलतफहमी के रूप में हल कर दिया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं, जबकि हम एक पूरी तरह से कारण और प्रभाव वाली दुनिया में रहते हैं। लेकिन ह्यूम यही नहीं रुकते। अब जब उन्होंने कारण और प्रभाव और मानव स्वतंत्रता की प्रकृति को स्पष्ट कर दिया है,
तो वह अपने इस शक्तिशाली औजार का उपयोग एक और भी अधिक विवादास्पद और विस्फोटक विषय पर करने जा रहे हैं। वह विषय है चमत्कार। क्या एक तर्क संगत व्यक्ति को कभी भी एक चमत्कार में विश्वास करना चाहिए? ह्यूम का जवाब धर्म और विश्वास की नींव पर एक सीधा हमला होगा। उस हमले की कहानी हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 6, जब प्रकृति अपने नियम तोड़ती है। चमत्कारों पर ह्यूम का हमला। डेविड ह्यूम ने अब तक हमारे तर्क और हमारी स्वतंत्रता की नींव को हिलाकर रख दिया है। अब वह अपने संदेहवादी तर्क की मशाल को उस क्षेत्र की ओर घुमाते हैं जहां विश्वास और तर्क का टकराव सबसे अधिक होता है। चमत्कार। एन इंक्वायरी का 10वां खंड चमत्कारों पर उनके सबसे प्रसिद्ध, सबसे विवादास्पद और सबसे प्रभावशाली लेखों में से एक है। यह संगठित धर्म, विशेष रूप से उस धर्म पर जो चमत्कारों के सबूत पर आधारित है, एक सीधा और विनाशकारी हमला है। ह्यूम अपनी बात एक बहुत ही शांत और तर्क संगत तरीके से शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास को सबूत के अनुपात में रखता है। जिस दावे के लिए मजबूत सबूत हैं, उस पर हमें मजबूत विश्वास करना चाहिए, और जिस दावे के लिए कमजोर सबूत हैं, उस पर हमें कमजोर विश्वास करना चाहिए। अब एक चमत्कार क्या है? ह्यूम इसे प्रकृति के एक नियम का उल्लंघन के रूप में परिभाषित करते हैं। और एक प्रकृति का नियम क्या है? एक प्रकृति का नियम कोई दिव्य आदेश नहीं है। यह केवल एक ऐसा अवलोकन है जिसे हमने अपने अटल और अपरिवर्तनीय अनुभव के आधार पर स्थापित किया है। उदाहरण के लिए, यह प्रकृति का एक नियम है कि इंसान स्वाभाविक रूप से मर जाते हैं और फिर से जीवित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इतिहास में हर एक इंसान का अनुभव बिना किसी अपवाद के इसी बात की गवाही देता है। तो एक चमत्कार में विश्वास करने के लिए हमें किस तरह के सबूतों पर भरोसा करना होता है? हमें मानव गवाही पर भरोसा करना होता है। हमें उन लोगों की बातों पर विश्वास करना होता है जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार को घटित होते हुए देखा है। अब ह्यूम अपना मुख्य तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो एक बहुत ही सरल और सुरुचिपूर्ण संतुलन की तरह है। जब भी आपको किसी चमत्कार की कहानी सुनाई जाती है, तो आपके पास दो परिकल्पनाएं होती हैं, और आपको यह तय करना होता है कि कौन सी ज्यादा संभावित है। एक तरफ आपके पास यह परिकल्पना है कि चमत्कार वास्तव में हुआ, यानी प्रकृति का एक स्थापित नियम टूट गया। इस परिकल्पना के खिलाफ सबूत क्या है? इसके खिलाफ सबूत है पूरी मानव जाति का अटल अनुभव, जो उस प्रकृति के नियम को स्थापित करता है। यह सबसे मजबूत संभव सबूत है। दूसरी तरफ आपके पास यह परिकल्पना है कि गवाही झूठी है। इस परिकल्पना के पक्ष में क्या सबूत है? ह्यूम कहते हैं कि हमारे पास मानव गवाही के अविश्वसनीय होने के अनगिनत अनुभव हैं। हम जानते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, खासकर जब उनका अपना हित शामिल हो। हम जानते हैं कि लोग गलतियां करते हैं, वे चीजों को गलत देख या याद रख सकते हैं। हम जानते हैं कि इंसान आश्चर्य और चमत्कार की कहानियों से आकर्षित होते हैं और उन्हें फैलाना पसंद करते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि अज्ञानी और बर्बर राष्ट्रों में चमत्कारों की कहानियां अधिक आम होती हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे इन दो संभावनाओं को तौलना चाहिए। उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या ज्यादा चमत्कारी है यह कि प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम टूट गया, या यह कि कुछ इंसान धोखा दे रहे हैं या धोखा खा रहे हैं? ह्यूम का निष्कर्ष अकाट्य है। कोई भी गवाही एक चमत्कार को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वह गवाही ऐसी न हो कि उसका झूठा होना खुद उस तथ्य से ज्यादा चमत्कारी हो जिसे वह स्थापित करने की कोशिश करती है। सरल शब्दों में, जब तक गवाहों का झूठा होना प्रकृति के नियम के टूटने से ज्यादा असंभव न हो, तब तक हमें हमेशा यही मानना चाहिए कि गवाह ही गलत है। और चूंकि मानव गवाही का गलत होना एक बहुत ही सामान्य बात है, और प्रकृति के नियमों का टूटना हमारे अनुभव में कभी नहीं हुआ है, इसलिए एक तर्क संगत व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार में विश्वास करना कभी भी उचित नहीं है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी तर्क है। यह किसी भी विशेष चमत्कार को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता है। यह इससे कहीं ज्यादा कट्टरपंथी है। यह तर्क देने की कोशिश करता है कि हमें सिद्धांत रूप में ही किसी चमत्कार की कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से प्रमाणित क्यों न लगे। यह तर्क सीधे तौर पर उन धर्मों की नियम पर हमला करता है जो अपने दावों को साबित करने के लिए चमत्कारों, जैसे कि पुनरुत्थान या दिव्य रहस्योद्घाटन, पर निर्भर करते हैं।
ह्यूम एक संदेहवादी के रूप में विश्वास को तर्क के दायरे से पूरी तरह से बाहर कर रहे हैं। लेकिन क्या ह्यूम पूरी तरह से नास्तिक थे? क्या उनका दर्शन ईश्वर के किसी भी रूप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता? ये एक जटिल सवाल है। ह्यूम ने कारण और प्रभाव और चमत्कारों पर तो हमला कर दिया है, लेकिन अब वह अपनी संदेहवादी नजर उस अंतिम और सबसे अहम सवाल पर डालने वाले हैं। क्या हम तर्क के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व और उसकी प्रकृति को जान सकते हैं? इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7, जब ब्रह्मांड खुद बोलता है। डिजाइन के तर्क की जांच। डेविड ह्यूम ने चमत्कार की संभावना को तो तर्क के दायरे से बाहर कर दिया है, लेकिन कई धार्मिक विश्वासी यह तर्क दे सकते हैं कि हमें ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए किसी विशेष चमत्कारी घटना की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपनी आंखें खोलने और अपने चारों ओर की दुनिया को देखने की जरूरत है। प्रकृति की सुंदरता, उसकी जटिलता और उसका स्पष्ट डिजाइन, ये सब एक बुद्धिमान और परोपकारी डिजाइनर यानी ईश्वर की ओर इशारा करता है। यह डिजाइन से तर्क है और यह ईश्वर के अस्तित्व के लिए सबसे लोकप्रिय, सबसे सहज और सबसे शक्तिशाली तर्कों में से एक है। एन इंक्वायरी के 11वें खंड में ह्यूम इस प्रिय और सम्मानित तर्क की भी एक विनाशकारी और सूक्ष्म जांच करते हैं। डिजाइन से तर्क की रूपरेखा बहुत ही सरल है। यह एक सादृश्य पर आधारित है। तर्क कुछ इस तरह से चलता है। पहला, जब हम दुनिया में इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों को देखते हैं, जैसे कि एक वॉच या एक घर, तो हम देखते हैं कि उनके हिस्से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ रखे गए हैं। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें एक बुद्धिमान डिजाइनर द्वारा बनाया गया था। दूसरा, अब जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हम और भी अधिक जटिल और सुंदर डिजाइन देखते हैं। एक आंख देखने के लिए अद्भुत रूप से डिजाइन की गई है, एक पक्षी का पंख उड़ने के लिए, और ग्रहों की प्रणाली एक सटीक और व्यवस्थित तरीके से काम करती है। तीसरा, इसीलिए सादृश्य से हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि प्रकृति का भी एक बुद्धिमान और शक्तिशाली डिजाइनर होना चाहिए, जो ईश्वर है। और चूंकि प्रकृति इतनी सुंदर और व्यवस्थित है, इसलिए यह डिजाइनर भी बहुत बुद्धिमान और परोपकारी होना चाहिए। ह्यूम एक काल्पनिक संवाद के माध्यम से इस तर्क की कई कमजोरियों को उजागर करते हैं। सबसे पहले वह सादृश्य की कमजोरी पर हमला करते हैं। वह कहते हैं कि यह सादृश्य बहुत ही कमजोर है। हम एक वॉच और ब्रह्मांड की तुलना कैसे कर सकते हैं? एक वॉच एक छोटी, सरल, मानव निर्मित मशीन है। ब्रह्मांड एक विशाल, जटिल और अनूठी चीज है। हम ब्रह्मांडों को बनते हुए नहीं देखते हैं। हमारे पास तुलना करने के लिए अन्य ब्रह्मांड नहीं है। यह एक अद्वितीय मामले से एक निष्कर्ष निकालने जैसा है, जो एक बहुत ही कमजोर तार्किक कदम है। दूसरे, ह्यूम कारण और प्रभाव की सीमाओं के अपने सिद्धांत का उपयोग करते हैं। वह कहते हैं कि हम केवल अनुभव से ही यह जान सकते हैं कि एक विशेष प्रभाव एक विशेष कारण से आता है। चूंकि हमारे पास ब्रह्मांड के निर्माण का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इसका कारण एक बुद्धिमान डिजाइनर ही होना चाहिए। हो सकता है कि ब्रह्मांड किसी और अज्ञात प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ हो, जैसे कि वनस्पति का विकसित होना या जानवरों का प्रजनन। तीसरे, ह्यूम तर्क देते हैं कि भले ही हम यह मान भी लें कि ब्रह्मांड का एक डिजाइनर है, लेकिन हम उस डिजाइनर की प्रकृति के बारे में बहुत कम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रभाव केवल अपने कारण को साबित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और उससे अधिक नहीं। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह डिजाइनर अनंत है? नहीं, ब्रह्मांड सीमित है, तो हो सकता है कि इसका कारण भी सीमित हो। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह डिजाइनर उत्तम है? नहीं, दुनिया में बहुत सारी खामियां, बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी दुखें हैं। यह एक ऐसे डिजाइनर की ओर इशारा कर सकता है जो या तो बहुत शक्तिशाली नहीं है, या जो पूरी तरह से अच्छा नहीं है, या जो शायद एक अनुभवहीन प्रशिक्षु है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल एक ही डिजाइनर है? नहीं, एक जटिल मशीन अक्सर डिजाइनरों की एक टीम द्वारा बनाई जाती है। हो सकता है कि ब्रह्मांड भी कई देवताओं द्वारा बनाया गया हो। इस तरह ह्यूम डिजाइन से तर्क को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं करते, लेकिन वह उसे इतना कमजोर कर देते हैं कि वह अब ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत प्रदान नहीं कर सकता। वह दिखाते हैं कि यह तर्क हमें एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूरी तरह से परोपकारी ईश्वर की ओर नहीं ले जाता, जैसा कि पारंपरिक धर्म दावा करता है। सबसे अच्छा, यह हमें एक ऐसे डिजाइनर की अस्पष्ट संभावना की ओर ले जाता है
जिसकी प्रकृति हमारे लिए पूरी तरह से अज्ञात है। अंत में ह्यूम का निष्कर्ष यह है कि धर्म की नींव तर्क पर नहीं, बल्कि विश्वास और मानवीय भावना पर आधारित है। हम ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमें आशा, आराम और जीवन के रहस्यों का सामना करने का एक तरीका प्रदान करता है। ह्यूम एक सच्चे संदेहवादी के रूप में हमें किसी भी अंतिम निश्चित जवाब के बिना छोड़ देते हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि तर्क हमें कहां तक ले जा सकता है और कहां उसकी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर तर्क हमें ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, तो क्या वह हमें एक अच्छे जीवन के बारे में कुछ बता सकता है? क्या ह्यूम का संदेहवाद हमें एक नैतिक शून्य में छोड़ देता है, या उनके दर्शन में भी एक सकारात्मक, रचनात्मक नैतिक दृष्टि है? इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8, जब भावनाएं तर्क की मार्गदर्शक बने। ह्यूम का नैतिक दर्शन। डेविड ह्यूम ने अब तक हमारे ज्ञान और हमारे धार्मिक विश्वासों की तर्क संगत नींव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने हमें एक बहुत ही अनिश्चित और संदेहवादी दुनिया में छोड़ दिया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत सवाल उठता है। अगर तर्क इतना सीमित है, तो फिर हमारी नैतिकता का आधार क्या है? हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? अगर कोई ईश्वर नहीं है जो हमें नैतिक नियम दे, और अगर तर्क हमें यह नहीं बता सकता कि हमें कैसे जीना चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि नैतिकता केवल एक व्यक्तिगत राय या एक सामाजिक परंपरा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ह्यूम एक और बहुत ही कट्टरपंथी और प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क है कि नैतिकता का आधार तर्क में नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं में निहित है। उस समय के कई दार्शनिकों, जिन्हें तर्कवादी कहा जाता था, का मानना था कि नैतिक निर्णय तर्क के कार्य हैं। उनका मानना था कि हम तर्क के माध्यम से यह खोज सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक उसी तरह जैसे हम ये खोजते हैं कि 2 और 2 4। ह्यूम इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वह अपना प्रसिद्ध और विवादास्पद बयान देते हैं, तर्क है और केवल होना ही चाहिए, भावनाओं का गुलाम, और वह कभी भी उनका विरोध करने के अलावा किसी और पद का दावा नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? ह्यूम कह रहे हैं कि तर्क अपने आप में हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। तर्क हमें केवल यह बता सकता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लेकिन वह हमें यह नहीं बता सकता कि हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। हमारे लक्ष्य, हमारे मूल्य और क्या चीज हमें अच्छी या बुरी लगती है, यह सब हमारी भावनाओं से आता है। एक उदाहरण लीजिए। तर्क आपको यह बता सकता है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। लेकिन तर्क आपको यह नहीं बता सकता कि आपको स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने की इच्छा खुद एक भावना है। तो हमारे नैतिक निर्णयों का स्रोत कहाँ है? ह्यूम कहते हैं कि यह एक बहुत ही खास और बहुत ही मानवीय भावना में निहित है, जिसे वह सहानुभूति या मानवता कहते हैं। ह्यूम एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं कि इंसान स्वभाव से पूरी तरह से स्वार्थी नहीं है। हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से दूसरों की खुशी में खुश होने और दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता है। जब हम किसी और को दुखी देखते हैं, तो हम एक असहज भावना महसूस करते हैं, और जब हम किसी को खुश देखते हैं, तो हम एक सुखद भावना महसूस करते हैं। और यही सहानुभूति हमारी नैतिकता की नींव है। जब हम कहते हैं कि एक कार्य गुणी या सही है, तो हमारा मतलब होता है कि उस कार्य को देखने पर हमारे अंदर एक सुखद अनुमोदन की भावना पैदा होती है। और जब हम कहते हैं कि एक कार्य अवगुणी या गलत है, तो हमारा मतलब होता है कि उसे देखने पर हमारे अंदर एक अप्रिय की भावना पैदा होती है। तो अच्छा और बुरा दुनिया में मौजूद वस्तुनिष्ठ गुण नहीं हैं, वे हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं। एक हत्या अपने आप में वस्तुनिष्ठ रूप से बुरी नहीं है। जब हम एक हत्या को देखते हैं, तो हमारी सहानुभूति की भावना के कारण हमारे अंदर एक बहुत ही मजबूत अप्रिय भावना पैदा होती है, और हम उस भावना को उस कार्य पर प्रक्षेपित करते हैं और उसे बुरा कहते हैं। यह एक बहुत ही कट्टरपंथी विचार है। यह नैतिकता को तर्क के ठंडे सार्वभौमिक क्षेत्र से निकालकर मानवीय भावनाओं के गर्म, व्यक्तिपरक और परिवर्तनशील क्षेत्र में ले आता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नैतिकता पूरी तरह से मनमानी है? क्या जो चीज मुझे अच्छी लगती है वह अच्छी है, और जो आपको अच्छी लगती है वह अच्छी है? ह्यूम कहते हैं, नहीं,
क्योंकि हमारी सहानुभूति की भावना व्यक्तिगत नहीं है, यह सार्वभौमिक है। चूंकि मानव स्वभाव मूल रूप से हर जगह और हर समय में समान है, इसलिए हम सब समान प्रकार के कार्यों पर समान प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम सब स्वाभाविक रूप से दया, न्याय और ईमानदारी जैसे गुणों का अनुमोदन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये गुण सामाजिक उपयोगिता रखते हैं, यानी वे समाज के समग्र सुख और कल्याण को उकसावा देते हैं। और हम सब स्वाभाविक रूप से क्रूरता और बेईमानी जैसे अवगुणों का अमान्यता करते हैं, क्योंकि वे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ह्यूम हमें एक ऐसी नैतिकता प्रदान करते हैं जो धर्मनिरपेक्ष है, जो मानवीय है और जो अनुभव पर आधारित है। ये एक ऐसी नैतिकता है जो हमें सिखाती है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें अपनी सहानुभूति की भावना को विकसित करने और उसे पोषित करने की आवश्यकता है। अब हमने ह्यूम के दर्शन के लगभग सभी मुख्य क्षेत्रों की यात्रा कर ली है, लेकिन ह्यूम केवल एक गंभीर, संदेहवादी दार्शनिक ही नहीं थे। वह एक महान इतिहासकार, एक सुरुचिपूर्ण निबंधकार और एक बहुत ही मिलनसार और मजाकिया व्यक्ति भी थे। अगले चैप्टर में हम उस इंसान डेविड ह्यूम से मिलेंगे जो इन विनाशकारी विचारों के पीछे था। चैप्टर नंबर 9, दार्शनिक जो जीना जानता था। डेविड ह्यूम का जीवन और चरित्र। अब तक हमने डेविड ह्यूम को एक बौद्धिक विध्वंसक के रूप में देखा है, एक ऐसे दार्शनिक के रूप में जिसने हमारे ज्ञान, हमारे धर्म और हमारी नैतिकता की नींव पर अथक रूप से हमला किया। उनके दर्शन को अध्ययन करके कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि वह एक उदास, एकांत प्रिय और शायद एक बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति रहे होंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। डेविड ह्यूम वह व्यक्ति जिसने सबसे गहरे संदेहवादी विचारों को जन्म दिया। वह अपने निजी जीवन में एक अविश्वसनीय रूप से हंसमुख, मिलनसार और प्रिय व्यक्ति थे। इस चैप्टर में हम उनके दर्शन के पीछे के इंसान से मिलेंगे। ह्यूम का जन्म 1711 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में एक सम्मानित लेकिन बहुत अमीर नहीं परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही एक बहुत ही मेधावी छात्र थे और उनके परिवार को उम्मीद थी कि वह एक सफल वकील बनेंगे। लेकिन युवा ह्यूम का दिल कानून में नहीं, बल्कि दर्शन और साहित्य में था। उन्होंने बाद में लिखा कि जब उनका परिवार सोचता था कि वह कानून की किताबें अध्ययन कर रहे हैं, तो वह गुप्त रूप से सिसरो और वर्जिल को अध्ययन कर रहे होते थे। उन्होंने एक युवा व्यक्ति के रूप में एक बहुत ही गहन बौद्धिक और भावनात्मक संकट का अनुभव किया जब उन्होंने दर्शन की दुनिया में खुद को डुबो दिया। लेकिन इस संकट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक शांत, संतुलित और अक्सर बहुत ही हंसमुख स्वभाव विकसित कर लिया। अपने सबसे विशाल दार्शनिक काम ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर के प्रकाशन के बाद, जो उनके जीवन काल में लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, यानी उन्होंने खुद मजाकिया ढंग से कहा था कि यह प्रेस से मृत जन्म हुआ, ह्यूम ने अकादमिक जीवन को छोड़ दिया और एक अधिक सार्वजनिक और विविध जीवन जिया। उन्होंने एक अमीर अभिजात के शिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सैन्य अभियान में एक सचिव के रूप में काम किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने एक बहुत ही सफल इतिहासकार के रूप में एक नई पहचान बनाई। उनकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एक बेस्ट सेलर बन गई और इसने उन्हें वह प्रसिद्धि और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जो उनके दर्शन ने उन्हें कभी नहीं दी। बाद में उन्होंने पेरिस में ब्रिटिश दूतावास में एक सचिव के रूप में भी काम किया, जहां वह फ्रांसीसी ज्ञानोदय के महान विचारकों जैसे कि रूसो, वोल्टेयर और डिड्रोट के दोस्त और एक बौद्धिक सेलिब्रिटी बन गए। उन्हें पेरिस में ले बोन डेविड या द गुड डेविड के नाम से जाना जाता था, जो उनके दयालु, उदार और मिलनसार स्वभाव का एक प्रमाण था। ह्यूम का चरित्र उनके दर्शन का एक जीवंत उदाहरण था। वह एक संदेहवादी थे, लेकिन वह एक निराशावादी नहीं थे। वह मानते थे कि हालांकि तर्क की सीमाएं हैं, लेकिन हमें एक सभ्य, नैतिक और सुखद जीवन जीने के लिए पर्याप्त ज्ञान है। वह मानते थे कि हमें अमूर्त, आध्यात्मिक अटकलों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस दुनिया पर, मानवीय मामलों पर और एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह बातचीत और दोस्ती को बहुत महत्व देते थे। वह एडिनबर्ग में एक प्रसिद्ध बौद्धिक दायरा का हिस्सा थे, जिसमें एडम स्मिथ जैसे महान विचारक शामिल थे। वह अपनी हाजिर जवाबी, अपनी अच्छी भावना और अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु की कहानी भी उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है,
तो उन्होंने अपनी मृत्यु का सामना उसी शांत, अविचलित और यहां तक कि हंसमुख तरीके से किया जिससे उन्होंने अपना जीवन जिया था। उनके दोस्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने लिखा है कि अपने अंतिम दिनों में ह्यूम शांत थे, मजाक कर रहे थे और अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे। उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में किसी भी झूठी सांत्वना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ह्यूम की कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि एक गहरा और आलोचनात्मक विचारक होने का मतलब एक उदास और नकारात्मक व्यक्ति होना नहीं है। यह हमें दिखाती है कि हम अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी एक खुश, सामाजिक और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। यह हमें एक बहुत ही मानवीय और बहुत ही आकर्षक दार्शनिक का आदर्श प्रदान करती है। अब जब हम इस महान व्यक्ति की कहानी के अंत में हैं, तो हम उनके जीवन और उनके दर्शन से क्या अंतिम सबक ले सकते हैं, इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 10, संदेह की बुद्धिमत्ता। ह्यूम का हमारे लिए अंतिम संदेश। दोस्तों, हम डेविड ह्यूम की इस तार्किक और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने उनके साथ मिलकर अपने मन की गहराइयों की यात्रा की है और अपने सबसे निश्चित लगने वाले विश्वासों की नींव को हिलते हुए देखा है। हमने कारण और प्रभाव, स्वतंत्र इच्छा, चमत्कार और यहां तक कि नैतिकता की प्रकृति पर भी सवाल उठाए हैं। ह्यूम का दर्शन एक तरह से एक विध्वंसक का दर्शन है। वह हमें कोई आरामदायक जवाब या कोई आसान निश्चितता प्रदान नहीं करता। तो इस सब के अंत में हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? ह्यूम का हमारे लिए अंतिम और सबसे स्थायी संदेश क्या है? शायद उनका सबसे मुख्य संदेश है बौद्धिक विनम्रता का मूल्य। ह्यूम ने हमें दिखाया है कि हमारी तर्क शक्ति, जिस पर हमें इतना गर्व है, वह कितनी सीमित है। हम ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों को कभी नहीं जान सकते। हमारे सबसे बुनियादी विश्वास भी, जैसे कि कारण और प्रभाव का नियम, तर्क पर नहीं बल्कि अंधी आदत पर आधारित हैं। ये हमें अहंकारी और हठधर्मी होने से रोकता है। यह हमें यह स्वीकार करने के लिए कहता है कि हम गलत हो सकते हैं और यह कि जिन लोगों से हम असहमत हैं वे भी सही हो सकते हैं। यह हमें दूसरों को सुनने और नए सबूतों के लिए हमेशा खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर वैचारिक कट्टरता और निश्चितता के दावों से भरी होती है, ह्यूम की संदेहवादी विनम्रता एक बहुत ही आवश्यक और स्वस्थ मार्ग है। दूसरा अंतिम संदेश है अनुभव के प्रति वफादार रहने का। ह्यूम हमें बार बार अमूर्त सिद्धांतों और अटकलों के बादलों से नीचे हमारे ठोस, वास्तविक, जीवंत अनुभव की जमीन पर वापस लाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि दर्शन का अंतिम परीक्षण वास्तविक जीवन में होता है। एक विचार का मूल्य यह नहीं है कि वह कितना चतुर या कितना सुरुचिपूर्ण है, बल्कि यह है कि क्या वह हमारे अनुभव को समझने में हमारी मदद करता है। तीसरा संदेश मानवीय भावनाओं के महत्व को पहचानना है। ह्यूम ने हमें दिखाया है कि हम केवल ठंडे, तर्कसंगत मशीनें नहीं हैं। हम भावनात्मक प्राणी भी हैं और हमारी भावनाएं, विशेष रूप से सहानुभूति, हमारी नैतिकता और हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र है। एक अच्छा जीवन केवल सही तरीके से सोचने के बारे में नहीं है, यह सही तरीके से महसूस करने के बारे में भी है। यह हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो न केवल कुशल और तर्कसंगत हो, बल्कि दयालु और सहानुभूतिपूर्ण भी हो। और अंत में ह्यूम का अंतिम संदेश शायद एक संतुलित जीवन जीने का है। वह खुद एक गंभीर दार्शनिक और एक मिलनसार, सामाजिक व्यक्ति के बीच एक आदर्श संतुलन का उदाहरण थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें चिंतन और क्रिया, संदेह और विश्वास, तर्क और भावना के बीच एक मध्य मार्ग खोजना चाहिए। तो डेविड ह्यूम का दर्शन हमें किसी अंतिम, निश्चित आश्रय में नहीं पहुंचाता। वह हमें एक यात्रा पर छोड़ देता है, लेकिन वह हमें उस यात्रा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपास देता है। एक संदेहवादी, विनम्र और अनुभव आधारित दृष्टिकोण। वह हमें सिखाते हैं कि सबसे प्रमुख बुद्धिमत्ता शायद सभी जवाबों को जानना नहीं है, बल्कि बेहतर सवाल पूछना जारी रखना है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है और कैसे हमें अपने विश्वासों के प्रति हमेशा एक स्वस्थ संदेह बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है।
ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे कारण और प्रभाव के बारे में हमारी धारणाएं आदत पर आधारित हैं, कैसे नैतिकता तर्क के बजाय सहानुभूति की भावना से उत्पन्न होती है और कैसे हमें अपने ज्ञान की सीमाओं के बारे में विनम्र रहना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर एक अधिक आलोचनात्मक, समझदार और मानवीय जीवन जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।